के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हाँ सही बात है भाई, ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे फॉरेन ट्रैवल तो अवॉइड करना ही चाहिए। वाह मोदी जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी पकड़े गए, मजा आया। ये ग्लोबल क्राइसिस में हमें तो बाहर जाने से मना कर रहे हैं लेकिन खुद टूर पे निकल गए, क्या बात। तो ऐसा ही आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं जो ये 5 कंट्री विजिट टूर है इसके बारे में डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या हमारे भारत को कैसे इंपैक्ट करेगा। मोदी जी अभी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के विजिट पे गए हैं। इस दौरे से इंडिया को फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले मोदी जी पहुंचे यूएई, और यूएई ने अभी ही ओपेक से एग्जिट लिया है। तो मोदी जी ने यूएई में जाते ही $5 बिलियन का निवेश लिया, जो कि मेनली फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स में, और एनर्जी साइड में एलएनजी और पेट्रोलियम रिजर्व्स के समझौते हुए, जिससे इंडिया का पेट्रोलियम और एलएनजी रिजर्व्स काफी मजबूत हो सकता है। और इसके बाद डिफेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन की बात हुई, जिससे इंडिया को गल्फ सिक्योरिटी में डायरेक्टली मदद होगी। नेक्स्ट ऑफ द स्वीडन, और स्वीडन विजिट का फोकस था ट्रेड, एआई, ग्रीन टेक और डिफेंस कोलैबोरेशन। यहां का टिकट साइज इन्वेस्टमेंट तो इतना बड़ा निकला नहीं, लेकिन इंडिया का 8 साल बाद यहां विजिट होना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह इंडिया को स्कैंडिनेवियन इकोसिस्टम से जोड़ता है, क्योंकि यहां इंडिया स्टार्टअप्स, टेक और इनोवेशन लेड ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज बनाता है। नेक्स्ट विजिट था नॉर्वे का। नॉर्वे और नॉर्डिक समिट पर इंडिया का फोकस था एनर्जी ट्रांजिशन, आर्टिक, स्पेस और क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन पर। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और उससे भी ज्यादा 10 लाख जॉब्स का फ्यूचर बताया गया है। यहां पे भी बड़े इमीडिएट फिगर्स नहीं दिखे, लेकिन नॉर्वे से क्लाइमेट रिसर्च, फाइनेंस और नॉर्डिक स्ट्रेटेजिक एक्सेस जैसी चीजें इंडिया को फायदा देंगी। और उसके बाद उनका इटली विजिट में उनका फोकस था बायलैटरल टॉक्स पर, डिफेंस पर और क्लीन एनर्जी ऑपरेशन पर। बट मेनली यहां पे भी इंडिया का इतना बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा, लेकिन इटली जैसे यूरोपियन यूनियन देश के साथ टाइज बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो मेनली मोटा मोटी बात यह है कि इंडिया ने यूएई और नीदरलैंड से डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक और बाकी की चीजों को सीखा, लेकिन स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंडिया ने डिस्कशंस की। और ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए ये सब मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इफ यू वांट the official documents of the list of outcomes between the deals and pact that India signed with other countries, तो do check the description, मैं लिंक उसमें अटैच कर दूंगा। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।